डीएस वानिको यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम संधि के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें आप स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ चुके हो। अब हम तीसरा वीडियो लेते हैं संधि का, जिसमें विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। देखो, विसर्ग संधि सीधी सी बात है, जब व्यंजन के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वरों के स्थान पर परिवर्तन होता है तो स्वर संधि कहलाती थी। और यहाँ पे जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग आपका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो विसर्ग का यह चिन्ह होता है। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होगा उसे आप विसर्ग संधि कहेंगे। देखो, विसर्ग संधि में भी कुछ नियम है व्यंजन संधि की तरह। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद च, छ या से आ जाए, विसर्ग के बाद च, छ या से आ जाए तो विसर्ग का से हो जाता है। विसर्ग के बाद च, छ या से आ जाए तो विसर्ग का से हो जाता है। ये आध से, अनंत युक्त से, आधा से। विसर्ग के बाद यदि च, छ या से आ जाए तो विसर्ग का से हो जाता है। कैसे? देखो, नी प्लस चल, नी प्लस चल, तो विसर्ग के बाद क्या है? छ। विसर्ग के बाद क्या है? छ। ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाएगा? से। हमारे जो तालव्य में से है, सलगम वाला से है, यही हो जाएगा। कैसे? नी, विसर्ग के बाद च आ रहा है, च या छ या से में कोई सा भी च आ रहा है तो विसर्ग का से सलगम का हो जाता है। बचा उसको एक तो निश्चल, आधा से सलगम का होगा। जैसे नी प्लस छल, नी प्लस छल, विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो विसर्ग का, देखो ये विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो विसर्ग का ससर्गम का हो जाएगा। या क्या होगा? नी आधा ससर्गम का छल। इसी तरह से और देखते हैं हम, दू प्लस शासन, दू प्लस शासन, दू प्लस शासन। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? से। विसर्ग के बाद यदि से हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये आधा से हो जाएगा, संलग्न वाला ही। क्या बन जाएगा? दुशासन। ये तो हमारा पहला नियम था। विसर्ग के बाद यदि छ, छ या से आए तो विसर्ग का ससर्गम का हो जाता है। छ, छ या से आए तो विसर्ग का ससर्गम का हो जाता है। जैसे नी प्लस चल, निश्चल, नी प्लस छल, निश्चल, दू प्लस शासन, दुशासन। इसके बाद है जो दूसरा नियम आता है, विसर्ग के बाद यदि त, है या से आ जाए, षटकोण वाला, विसर्ग के बाद यदि ट, है या से आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ट, है या से आए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला हो जाता है। कैसे? देखो, दू प्लस ट, दू प्लस ट, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ट। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ट। तो देखो, विसर्ग के बाद ट आ रहा है तो विसर्ग का षटकोण का हो जाएगा।
विसर्ग का क्या हो जाएगा, षट्कोण हो जाएगा। दू विसर्ग के बाद टेट है आए तो विसर्ग का षट्कोण का हो जाता है दुष्ट। और देखते हैं हम धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, टेन। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, टेन। सॉरी, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, टेन। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, षट्कोण का क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। ऐसे ही राम प्लस षष्ठ, राम प्लस षष्ठ, एक साथ राम प्लस षष्ठ। विसर्ग के बाद षट्कोण का आ रहा है तो विसर्ग का भी षट्कोण का हो जाएगा, राम षष्ठ। ये हमारे विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। विसर्ग के बाद यदि है या षट्कोण का आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर षट्कोण का हो जाता है। विसर्ग के बाद है या से आए तो विसर्ग के स्थान पर षट्कोण का हो जाता है। दू प्लस टे दुष्ट, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, राम प्लस षष्ठ राम षष्ठ। दोनों नियम नोट कर लो। देखो आगे तीसरा नियम, विसर्ग के बाद यदि तय है या से आ जाए तो विसर्ग का भी से हो जाता है। विसर्ग के बाद तय है या से आए तो विसर्ग का भी से हो जाता है। कैसे, जैसे नमे प्लस ते, नमे प्लस ते, विसर्ग के बाद ते आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ते, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा से। क्या हो जाएगा, न में आधा से कर दो, नमस्ते। ऐसे ही नी प्लस तेज, नी प्लस तेज, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ते, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ते, विसर्ग के बाद ते आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा से। क्या हो जाएगा, निस्तेज। ऐसे ही दू प्लस साहस, दू प्लस साहस, विसर्ग के बाद से आ रहा है, विसर्ग के बाद से आ रहा है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा से। क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ऐसे ही नी प्लस संतान, नी प्लस संतान, विसर्ग के बाद से आ रहा है, विसर्ग के बाद से आ रहा है तो विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, आधा से। क्या हो जाएगा, निस्संतान। ये तीसरा नियम है हमारा, इस नियम को भी नोट करो। आगे देखो, विसर्ग से पहले ई या ऊ, विसर्ग से पहले ई या ऊ, और उसके बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य व र ल या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है।
विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है रे। कब विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये वे रे ले हो या कोई स्वर हो। यहाँ पर रे का नियम में थोड़ा परिवर्तन होगा, उसको हम चौथे नियम के रूप में, पांचवें नियम के रूप में देखेंगे। चौथा नियम तो ये चल ही रहा है हमारा, विसर्ग से पहले ई या उ हो, बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये वे ले या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। कैसे? जैसे नी प्लस जन, नी प्लस जन, विसर्ग से पहले क्या है ई, विसर्ग से पहले क्या है ई, और बाद में क्या है जय। जय हमारा वर्ग का तीसरा अक्षर होता है छह चम्मच की लाइन में, जय छह जय होता है, जय छह जय तीसरा अक्षर हो गया। विसर्ग से पहले ई या उ भी है, आपका नियम बन चुका है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा रे। ये नी और विसर्ग के स्थान पे आधा रे होगा, और आधा रे हमेशा अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो ये जय के ऊपर ये रे लिख दिया हमने, क्या हो गया निर्जन। ऐसे ही नी प्लस धन, नी प्लस धन, विसर्ग से पहले ई है और आगे क्या है तय, आगे क्या है तय। तय क्या है? देखो तय की लाइन में चौथा अक्षर होता है तय, तय तय तय। तय की लाइन में जब मैं कहूँ तय वर्ग में चौथा वर्ण है और ये कह रहा है कि तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा वर्ण हो, ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा नी, विसर्ग के स्थान पे रे होगा आधा और रे अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है आधा रे, निर्धन। ऐसे ही दु प्लस जन, दु प्लस जन, विसर्ग से पहले उ है, विसर्ग से पहले उ है, विसर्ग के बाद जय, जय तीसरा अक्षर होता है छह की लाइन में, जय छह जय, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा आधा रे, दु और ये आधा रे कर दिया, ऊपर निकल गया दुर्जन। तो विसर्ग के, विसर्ग से पहले ई या उ हो, बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये वे रे ले या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। इस रे को अलग से नियम बनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो पांचवा नियम, विसर्ग के बाद यदि रे हो, विसर्ग के बाद यदि रे हो और पहले ई या उ हो, पहले क्या हो ई या उ हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप, और ये ई और उ बड़े हो जाएंगे, अर्थात ये दीर्घ हो जाएंगे। जो लघु है ई और उ वो दीर्घ में बदल जाएंगे, जैसे ये छोटा ही है तो बड़ा ही हो जाएगा, ये क्या है छोटा ही, तो क्या हो जाएगा बड़ा ही हो जाएगा, ये छोटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। दोबारा से समझो इस नियम को, विसर्ग से पहले ई या उ है छोटे वाले लघु और बाद में रे है, तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर बड़ा ई हो जाएगा और उ के स्थान पर बड़ा उ हो जाएगा। कैसे? देखो नी प्लस रो, नी प्लस रो, देखो विसर्ग से पहले ई है और बाद में क्या है रे, विसर्ग से पहले ई है और बाद में क्या है रे, ऐसी स्थिति में विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, ये छोटा नी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, छोटा नी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये विसर्ग का लोप कर दिया और छोटा नी बड़ा कर दिया। ऐसे ही दु प्लस राज, दु प्लस राज, विसर्ग से पहले उ है छोटा उ है, या फिर विसर्ग से पहले छोटा नी था तो विसर्ग तो गायब कर दिया, लोप कर दिया और छोटा नी बड़ा कर दिया। यहाँ पे दु प्लस राज, विसर्ग से पहले उ है बाद में रे आ रहा है, रे आना चाहिए तभी जाकर के दीर्घ होगा बड़ा होगा, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है रे, तो ये भी बड़ा दु हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा दु राज। ऐसे नी प्लस रोध निरोध है ना, तो हमारे रे का नियम है, इसमें केवल रे को अलग से नियम बना जाता है, केवल रे को छोड़ देंगे, बाकी अंतस्थ व्यंजन आते हैं इसमें सभी, कोई सभी स्वर आ सकता है और कर लो।
आगे देखो, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। यहाँ पे नियम है विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कोई स्वर आ जा, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जा, या ये वे रे ले चारों अंतस्थ व्यंजन और एक है, ये आ जाए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कोई स्वर आ जाए, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या यह वे रे ले आ जाए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। और जो बाद में ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ओ। हम सीधे से ये भी कह सकते हैं, ए और ऊ यहाँ पे गुण संधि का नियम बनता है और ओ हो जाएंगे। हम सीधे से ये भी कह सकते हैं विसर्ग से पहले ए हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या वगैरह ले या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर सीधे ही हम ओ भी कर सकते हैं। इसमें गुण संधि का नियम और लागू होता है साथ साथ। तो विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कोई स्वर, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या वगैरह ले हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। कैसे? जैसे तपे प्लस बल, तपे प्लस बल। देखो विसर्ग से पहले पे में कौन सा स्वर है? ए। बाद में क्या है? पे। पे वर्ग का ते थे दे दे ने, फिर पे की लाइन देखो पे फे पे, तीसरा अक्षर है। पे वर्ग का कौन सा अक्षर है? पे, तीसरा अक्षर है। और विसर्ग से पहले क्या है? ए। विसर्ग से पहले ए हो, बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में के तीसरा वर्ण है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? तपो। विसर्ग का ओ कर दिया, तपो बल। ऐसे ही मने प्लस हर, मने प्लस हर, विसर्ग के बाद है, विसर्ग के बाद क्या है? है। और पहले क्या है? ए। तो ये है ओ, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाएगा? मनोहर। ऐसे ही यस प्लस दा, यस प्लस दा, विसर्ग से पहले से में कौन सा स्वर है? ए। बाद में क्या है? दे। तराजू की लाइन का तीसरा वर्ण है ते थे दे, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? गे सो दा। क्या हो गया? यशोदा। तो देखो विसर्ग से पहले ए हो, बाद में जो कोई स्वर, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या गैवरा ले हो, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ आपका उदाहरण है तपे प्लस बल, तपोबल, मने प्लस हर, मनोहर, यश प्लस दा, यशोदा। नोट कर लो इसको। अगला नियम देखो, विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कै, खे, पे, फे हो। विसर्ग से पहले ए या आ हो,
और बाद में कै खे पे फे हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कै खे पे फे हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कैसे? जैसे भा प्लस कर, भा प्लस कर, विसर्ग से पहले आ है और बाद में क्या है कै, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये से क्या बन जाएगा? भास का। जैसे पर प्लस पर, विसर्ग से पहले क्या है ए, विसर्ग से पहले क्या है ए, बाद में क्या है पे, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? से, क्या बन जाएगा? परस्पर, तो बन गया परस्पर, परस्पर। जैसे परी प्लस कार, परी प्लस कार, विसर्ग से पहले ई है और बाद में क्या है कै, विसर्ग के स्थान पे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होता, ये अपवाद के रूप में जाएगा। पूर्व धन कार, पूर्व धन कार, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले ए है और बाद में क्या है कै, विसर्ग से पहले ए और बाद में क्या है कै, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? से, ये बना पुरस्कार। ऐसे ही है ना, तो विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कै खे पे फे हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे भा प्लस कर, भास्कर, पुर प्लस कार, पुरस्कार, पर प्लस पर, परस्पर। नोट कर लो। दोस्तों कुछ नियम और हैं, सामान्य नियम हैं। ये नियम आपको मैंने बताए, काफी महत्वपूर्ण नियम है सबकी सब। इस प्रकार आपकी ये विसर्ग संधि समाप्त हो जाती है और मैं कहूँ कि हमारी ये संधि का जो चैप्टर था, जो 3 संधियाँ थी, स्वर व्यंजन विसर्ग, पूरी कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।